Hello students, welcome back to the mathematical things. So कंटिन्यू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। हमारे पास है पहला इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150। हम इसे एक इक्वेशन मान लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। जो हमारा तरीका यही है, हम इसे एक इक्वेशन मान करके इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसका एक साइड का जो हाफ प्लेन होगा वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट हैं वो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनइक्वालिटी के टाइप पर। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी में इक्वल साइन भी है, तो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट है ऑब्वियसली वो भी सॉल्यूशन रीजन में आएगा। सो अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2y इक्वल टू 150 हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। सो कोऑर्डिनेट हमें मिला कितना 0,75। if x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो 3x इक्वल टू 150 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। सो कोऑर्डिनेट हमें मिलता है 50,0, 50,0 यहाँ पर एंड 0,75 यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं थोड़ा सा, ठीक है इतना चलेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 बोले तो ये वाला, ठीक है। इक्वेशन का मतलब ये इक्वल वाला नहीं बोल रहे हैं, इसका नाम है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के लिए जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एक साइड का जो हाफ प्लेन होगा या तो इधर वाला या तो इधर वाला, वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो कौन सा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 150 है और ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन साइड वाला होता है। आप चेक करके देख सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू अगर 0,0 रखते हैं ये वाला, तो आप देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इसी के साइड वाला जो रीजन होगा वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 1। सो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 150। दिस इम्प्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 150, जो कि ट्रू है। ट्रू है, इसीलिए सॉल्यूशन रीजन इसका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसके बाद का जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80। x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80 है, तो इसे हम एक इक्वेशन मानते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 80, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 20, यानी 0,20 इज ए पॉइंट, 0,20 यहाँ पर आएगा ये। इफ y इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो x हमें मिलेगा क्या 80। सो 80,0 इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। सो ये रहा हमारा दूसरा लाइन, ये भी ओरिजिन की साइड ही होगा। सॉल्यूशन रीजन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 2, सो 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 80 है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 80 जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए ओरिजिन के साइड यानी कि इस ओर ये होगा। तो अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि इस लाइन के लिए जब हम इधर शेडिंग करते हैं इसे, और इस वाली लाइन के लिए भी इधर करते हैं,
तो कॉमन रीजन यहाँ से आ रहा है, ये वाला छूट जा रहा है, ये भी छूट जा रहा है, ये वाला कॉमन रीजन इसका बन रहा है अभी के लिए। ठीक है, अभी ये पूरा इधर का जितना भी रीजन है वो सब इस पे कवर होगा। जैसे ही हम ये वाला लगाएंगे एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, तो ये बाउंड हो जाता है यहाँ से इधर, यहाँ से ऊपर, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। बट एक और चीज़ है, 15 वाला भी है, उसको भी देखना पड़ेगा, और छोटा हो जाएगा रीजन। सो थर्ड वाला क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 15। एक्स इक्वल टू 15 मानेंगे अगर हम, तो बीच में इधर कहीं पर आएगा, ये तीसरा इक्वेशन हमारा। उसके बाद एक्स नॉन नेगेटिव, वाई नॉन नेगेटिव। अच्छा, इसमें ये किधर होगा, लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो 15 दाहिनी और अगर ये जाएंगे हम, ये एक्स इक्वल टू 15 लाइन है हमारा, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15 अगर बोलेंगे तो ये राइट साइड जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 15 यानी लेफ्ट की ओर होगा इसका सॉल्यूशन रीजन। सो ये हो गया लेफ्ट की ओर। अब हम फाइनली ये दोनों इनइक्वालिटी एक्स और वाई नॉन नेगेटिव, तो एक्स नॉन नेगेटिव कब होगा, वाई एक्सिस से दाहिनी ओर। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। उसके बाद y भी नॉन नेगेटिव, तो y नॉन नेगेटिव का मतलब है यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, तो घूम फिर के ये रीजन आता है इतना से, यही बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन से इधर करना है, और ये इसमें तो पहले ही बाउंड हो गया था ये वाला रीजन, तो ये और छोटा कर दिया, ये हो गया। और इधर का रीजन कट आउट हो जा रहा है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इतना सा। शेडेड रीजन is the solution region. Question number 15. X plus 2y equal to 10. So x equal to 0 रखने पर y equal to 5 मिलेगा, y equal to 0 रखने पर x equal to 10 मिलेगा। so यहाँ से 10,0 और यहाँ से 0,5, ये दो पॉइंट आते हैं। 0,5 हमारा यहाँ पर आएगा और 10,0 हमारा यहाँ पर आएगा। ये फर्स्ट लाइन। अब इसके लेफ्ट की ओर ये सेटिस्फाई करेगा। पुट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन 1 रखेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि 0 लेस देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ओरिजिन की साइड का रीजन यह रहा हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। इसके बाद है एक्स प्लस वाई, दूसरा इक्वेशन मानते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। सो 1,0 एंड 0,1 दो कोऑर्डिनेट आएंगे इसमें। अगर एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई 1 मिलता है, वाई 0 रखने पर एक्स 1 मिलता है। तो 1,0 यानी कि यहाँ पर एक, यहाँ पर। इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़, तो ये दूसरा लाइन हमारा।
इसके बाद है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई इक्वल टू 0 मानेंगे और इसीलिए ये x इक्वल टू वाई लाइन हो जाएगा। सो x इक्वल टू वाई लाइन जो होता है वो ओरिजिन से जाता है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, यानी कि जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू। यहाँ पर हो जाता है दोनों का वैल्यू बराबर 0 0, 1 1 हो जाता है, यहाँ पर 2 2 हो जाता है, यहाँ पर 3 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा। उसी तरीके से 6 6 हो जाएगा यहाँ पर। सो इसको अब मिलाएंगे हम। सो ये वाला लाइन y इक्वल टू एक्स लाइन कहलाता है। ये है हमारा इक्वेशन 3। तो इसके किस और शेडिंग होगा? दूसरा वाला लाइन का हमने नहीं देखा ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि अपोजिट साइड होगा इसका। इसमें अगर हम देखें तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, इसीलिए इसका इस ओर होगा शेडिंग। तो अभी तक तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच वाला रीजन, ये सब रीजन ये वाला हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन इन दोनों के लिए। अब इसमें एक तीसरा इक्वेशन आ रहा है ये वाला, तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्योंकि ये ओरिजिन से पास होता है। तो 0,0 ना रख करके हम कोई इधर का पॉइंट रखें या इधर का रखें? हम क्या रखते हैं, इस पॉइंट को रखें, 4,0 रख देते हैं, क्या दिक्कत है? सेटिस्फाई करेगा तो इधर वाला रीजन होगा, नहीं करेगा तो इधर वाला रीजन होगा। So put x equal to 4 y equal to 0 in 3। 3 क्या है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 4 लेस देन और इक्वल टू 0 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो ये पॉइंट जो पिक किया ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके अपोजिट साइड वाला इधर वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। उसके बाद बचता है दो, कंडीशन x इज नॉन नेगेटिव, यानी कि इस ओर। इसके बाद है y नॉन नेगेटिव, यानी कि ये ऊपर की ओर यहाँ से। सो पहले इन दोनों के लिए हमने देखा कि ये वाला रीजन है, फिर हमने देखा कि ये वाला लाइन जो है इसके लिए इधर आ रहा है, तो ये रीजन बाउंड हो जाएगा। अब ये वाला रीजन हो जाएगा। अब इसमें लग गया एक ये कंडीशन कि यहाँ से इधर ही होना चाहिए, तो इधर वाला ये रीजन ना होकर के सिर्फ इतना सा आ जाएगा, और ये वाला जो ऊपर है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बाउंड हो जा रहा है इसी रीजन, तो ये रीजन हो जाएगा ये सॉल्यूशन रीजन। इसको हम शेडिंग कर दे रहे हैं, यही हमारा सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, जो कि सबके लिए कॉमन है। शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन common to every inequality। सो यहाँ पर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है मिसलेनियस का एग्जाम्पल, और फिर मिसलेनियस का एक्सरसाइज होगा और ये चैप्टर फिनिश। मिसलेनियस
एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है। 16 सॉल्व -8 लेस देन और इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7। यहाँ पर देखें तो दो इनइक्वालिटी है, चाहे तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। पहला क्या है, -8 लेस देन और इक्वल टू 5x -3। दूसरा क्या है, 5x -3 लेस देन और ओनली लेस देन 7। इसे सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे। सो -8 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 5x -3 प्लस 3। यहाँ पर दोनों तरफ 3 ऐड करने का मतलब है राइट साइड जो -3 है इसको हटाना। बेसिकली हम x को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। पहले इसको हटाएंगे, देन 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को ऐड करना ये बुक वाला तरीका है। हम लोग जो अपना तरीका अपनाते हैं, हम लोग इसी को उठा करके इधर ले आते हैं। सो इधर माइनस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, +3। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। तो अपना तरीका ही कीजिए। यहाँ पर ये ऐड वेट करने की क्या ज़रूरत है। इसमें क्या हो जाएगा, 5x लेस देन 7 प्लस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 लेस देन और इक्वल टू 5x, और ये 5x लेस देन 10। सो इसको उल्टा कर दीजिए, 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 हो जाएगा। यहाँ पर x लेस देन 10 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा x लेस देन 2। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा पता है, -1 और उससे बड़ा बोल रहा है, बट 2 से छोटा। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको चाहते तो एक ही बार में कर सकते थे। इसको मेथड 1 नाम दे दीजिए। दूसरा देख लेते हैं मेथड 2। -8 लेस देन और इक्वल टू 5x -3 लेस देन 7। यहाँ पे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला तरीका काम आएगा जब दोनों में एक ही साथ कर रहे हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम x को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। x को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर दो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ बीच वाला टर्म में ही x है। राइट साइड में कहीं x वाला टर्म नहीं है, या लेफ्ट में नहीं है। अगर यहाँ पर भी x वाला कोई टर्म होता तो उस केस में हमको ये वाला x को हटाने के लिए उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो वहाँ पर जब भी ये ऑपरेशन लगाते तो फिर इसमें आ जाता, तो फिर हमें सेपरेट करके बनाना होता। लेकिन जब सिर्फ बीच में ही x वाला टर्म है और लेफ्ट और राइट में सिर्फ न्यूमेरिकल है, तो हम एक ही साथ ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। सो -8 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 5x -3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -3 है तो हम उसको उठा करके किधर ले जाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे, राइट ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी है। इसीलिए एक ही साथ हम ऑपरेशन जो लगा रहे हैं इसमें वो सब में अप्लाई होगा। सो ये -5 लेस देन और इक्वल टू ये 5x हो जाएगा, -3 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 5x है बीच में, तो x को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। -5 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 5 लेस देन 10 डिवाइडेड बाई 5। ये -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2।
तो आप देखेंगे वही एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आया है जो पहले वाले मेथड से आया, ये वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 17 छोड़ देते हैं, वो सिंपल है, उसे शॉर्ट बना करके डाल देंगे। एग्जाम्पल 18 देखते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन दो वेरिएबल में ना हो करके क्या है, एक ही वेरिएबल में। तो इसमें हम वो ग्राफिकल मेथड जो दो वेरिएबल वाला अप्लाई करते हैं वो नहीं कर सकते। ये सिंपल होता है, ये भी सिंपल बनेगा। उसके बाद इसको रियल लाइन में ही ड्रॉ करना है। तो रियल लाइन में जो ड्रॉ करते हैं उसी को इसका ग्राफ बोला जाता है। जो 2 डायमेंशन वाला हमारा एक्स वाई प्लेन बनता है वो भी दो रियल लाइन से ही तो बनता है। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सो हमारे पास दो इनइक्वालिटी है। पहला क्या है, 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस एक्स। 3x है, इधर x को ले आएंगे, लेस देन 5 है, माइनस 7 को राइट साइड ले आएंगे, ये बन जाएगा 2x लेस देन 12। सो x लेस देन 12 डिवाइडेड बाई 2, x लेस देन 6। एक सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, एंड 11 माइनस 5x लेस देन और इक्वल टू 1। सो 11 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5x को ही उठा करके राइट साइड ले जाते हैं। 10 लेस देन और इक्वल टू 5x, इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ऐसे बोल सकते हैं 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x या 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये 10 है। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कीजिए, ये 1 और 2, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा 2 से और उससे बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा है बट 6 से छोटा है, तो ये हो जाएगा। अब इसी को हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। ये रहा हमारा नंबर लाइन, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0, 0 को लेफ्ट ही लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। सो x हमारा 2 और 2 से बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा है, तो यहाँ से राइट साइड इधर जाएगा। क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे डॉट से दर्शा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। 2 और 2 से बड़ा 30 हो जाएगा। और 6 से छोटा है, 6 से छोटा है तो, लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे सर्कल से दर्शा रहे हैं। इसमें हमने पूरा फिल कर दिया, इस बात को समझिएगा, फिल कर दिया यानी कि सॉलिड हो गया, ये 2 भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर सिर्फ सर्कल है, इसको फिल नहीं कर रहे हैं।
यहाँ से लेफ्ट की ओर फिल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स 6 इंक्लूडेड नहीं है। सो इनका कॉमन पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आप देख पाएंगे कि यहाँ से तो ये राइट साइड जा रहा है और ये यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, तो इतना रीजन ये कॉमन आ रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है। कह सकते हैं ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ये आ रहा है जो दोनों में कॉमन है ना। 2 और 2 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक, 6 तक, 6 इंक्लूडेड नहीं, 6 से छोटा, तो यहाँ तक ये वाला चीज उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 19। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. Solution of HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if जो फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फार्मूला है जो आपने साइंस में पढ़ा होगा वो होता है C=5/9, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर C हमारा क्या है, सेल्सियस है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है। सो क्या है, किसी एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। ये तो सेल्सियस में था, अब जो सेल्सियस होता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला आता है C=5/9 F-32। तो अब हमें ये बताना है कि फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका रेंज क्या होगा। सेल्सियस में तो ये रेंज होगा 30 और 35 के बीच, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा उसका रेंज। चलिए सॉल्व करते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, 30 डिग्री से सेल्सियस दिया गया है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, और ये इक्वल साइन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि उसके बीच बोला गया है, बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, तो इसके बीच में रखना है। दूसरी बात कि C=, एक फॉर्मूला दिया गया है 5/9 इंटू F-32, तो C का वैल्यू हम रख देंगे। C= क्या है, 5/9 F-32। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री लेस देन 5/9 F-32 लेस देन 35 डिग्री। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, F को इंडिपेंडेंट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो 5/9 जो है इसको हटाएंगे, उसको हटाने के लिए 9/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक्चुअली दो इनइक्वालिटी है, ठीक है, दो इनइक्वालिटी है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो एक ही साथ जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सब में होगा। 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 30 लेस देन f minus 32 9 divided by 5 less than 35 9 divided by 5. So ये कैंसल, 5 6 का 30, 5 सत्ते 35, तो क्या हो जाएगा 9 6 के 54 लेस देन f माइनस 32 लेस देन 9 सत्ते 63। अब f माइनस 32 है, वहाँ से 32 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे क्योंकि वो माइनस में है बीच वाला। 54 प्लस 32 लेस देन f माइनस 32 प्लस 32 ऐड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा कितना 86 लेस देन, ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा 95। सो f हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो टेम्परेचर है हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये रियल नंबर में है तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटीजर होगा 87 88, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म पर, 86 डिग्री कॉमन 95 डिग्री, तो ये ओपन इंटरवल होगा, यही इसका सॉल्यूशन है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करना बाकी रह गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।